Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. जो आज की हमारी वीडियो है वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI पेपर 7 ऑफ सेकेंड ईयर। इस पेपर की हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे। 4 पॉइंट हम इस यूनिट के पढ़ चुके हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखी है तो अभी तक मेरे चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हो। और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको फ्री PDF मिल जाएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो आज का जो इस यूनिट का हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ये यूनिट आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल हम नेक्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे। हर एक पेपर की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करते चलेंगे। ऐसे ही हम सारे पेपर्स की यूनिट वाइज हम कंप्लीट कर देंगे। और मैं हर एक पेपर की प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप वहाँ से जाके भी आपको हर एक यूनिट के पॉइंट वाइज आपको मिल जाएंगे। 1.5 है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। इसमें आज की जो टॉपिक है इसमें हम शिक्षा के कार्य पढ़ेंगे। शिक्षा के जो कार्य हैं किस तरह से है। पहला है नेशनल बिल्डिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन, ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी एंड इंक्लूडिंग वैल्यूज इथोस। शिक्षा के कार्य राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र एकता में, सामाजिक एकता में, समाज में शांति और सद्भावना लाना, मूल्यों और लोकचार को विकसित करना। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। शिक्षा संपूर्ण मानव समाज को नियंत्रित करती है। यह सामाजिक जीवन पर नियंत्रण रखकर अचोतीय और अनौचोतीय विचार करती है कि जो शिक्षा है वो मानव समाज को पूरी तरह से कंट्रोल में करती है। और सामाजिक जीवन को नियंत्रित रखने के लिए किस तरह से विचार करने चाहिए, प्रॉपर तरीके से और इम्प्रॉपर तरीके से, उस चीज़ पे भी नियंत्रण करती है। समाज को संपूर्ण रूप से उस परंपरा का रूप देती है। मानव जीवन को उन्नत व समाज उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा निम्नलिखित कार्य करती है कि समाज को एक समाज को इस तरीके का रूप देती है कैसे परंपराओं की हेल्प से कार्य किया जाए और मानव जीवन की उन्नत और समाज उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कार्य को करती है। Education controls the entire human society. It controls social life and considers property and improperty and gives the society as a whole the shape of the tradition to make human life better and useful to the society. Education does the following. फर्स्ट है चरित्र निर्माण की शिक्षा की सहायता से कैरेक्टर बिल्डिंग जो है कि हमारा कैरेक्टर भी काफ़ी बिल्डअप होता है। शिक्षा के द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों को परिष्कार होता है कि शिक्षा के द्वारा जो बालक की जो सारी प्रवृत्तियां हैं उनको एक टेंडेंसीज दी जाती है, एक तरीके का परिष्कार दिया जाता है और यह परिष्कार आदत बनकर चरित्र का निर्माण करता है। जो ये भी परिष्कार है ये बच्चे की हैबिट बनकर बच्चे का करेक्टर बिल्डअप होता है। चरित्र की व्याख्या करते हुए राधा कृष्ण ने कहा है कि चरित्र भाग्य है कि जब चरित्र की व्याख्या करते हुए जो राधा कृष्ण थे उन्होंने बोला कि चरित्र एक भाग्य है। चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। Child through education is the basic tendencies of education of a person are refined and this refinement become a habits and builds character. While explaining the character, Radha Krishna has said characters is destiny. Character is that it is the things on which the destiny of the nation is built. सेकंड है आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना कि जो भी मानव आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए शिक्षा योग्य बनाती है। किस तरह से? टू अनेबल द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। शिक्षा मानव को उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता का विकास करती है कि शिक्षा जो है मानव की जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट करती है। शिक्षा व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के अवसर प्रदान करती है। जीवन में संघर्ष में उसे समायोजन की शक्ति प्रदान करती है कि मतलब जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करने की एक पावर देती है।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्या को किस प्रकार से हल किया जाए, और आधुनिक समाज में इस बात में ध्यान लगा हुआ है कि जो स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह कहा गया है, जो शिक्षा का कार्य जो है ये पता लगाना है कि जीवन में समस्या को किस तरह से हल किया जाए, और हमारे आज के आधुनिक युग में इस बात पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। Education enables human beings to fulfill their needs, develop the ability to fulfill needs. Education provides opportunities to the individual to earn livelihood, to give him the strength to adjust in the struggle of life. According to Swami Vivekananda, the function of uh, education is to find how to solve the problem of life, and the attention of modern civilized society is focused on this well. होपफुली आपको टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा, इसीलिए मैं एक एक टॉपिक लेकर चल रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, व्यवसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता बनाना, कि बच्चों उसमें व्यवसायिक कुशलता जो स्किल्स का डेवलपमेंट करना और उनमें उनको आत्मनिर्भर बनाना। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवसायिक कुशलता प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो जाता है, कि शिक्षा के द्वारा जो है वो व्यवसायिक स्किल्स को प्राप्त करके एक अपना आत्मनिर्भर बन पाता है। प्राय देखा जाता है कि शिक्षा कि निश्चित अवधि की सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात किसी उद्योग या व्यवसाय में बालक विशेषता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, कि अगर आज के प्राय यह देखा गया है कि आने वाली निश्चित समय अवधि में सामान्य शिक्षा को प्राप्त करके बच्चा उद्योग के बारे में, व्यवसाय के बारे में काफ़ी ज़्यादा विशेषता प्राप्त करने की उम्मीद रखता है, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बच्चा आत्मनिर्भर भी बन पाता है। एजुकेशन प्रोफेशनल मैन becomes self reliant by acquiring professional skills. It is often seen that after receiving general education for a certain period, a child tries to acquire a specialty in some industry and profession. This does form increases self-confidence. नेक्स्ट है फोर्थ, जीवन की तैयारी। विलमोट के अनुसार प्रिपरेशन ऑफ फॉर लाइफ, अकॉर्डिंग टू विलमोट, शिक्षा जीवन की तैयारी है, कि जो विलमोट ने कहा कि शिक्षा जो है वो एक जीवन की तैयारी है। एजुकेशन इज द एप्रीटियनशिप ऑफ लाइफ विलमोट, यह कथन शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, कि जो ये कथन है ये शिक्षा की प्रक्रिया को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। यदि शिक्षा यह कार्य न करे तो बालक कुंठित एवं पलायनवादी हो जाएगा, कि अगर इस चीज़ पे कार्य ना किया जाए तो बालक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और एजुकेशन प्रिपरेशन आर अंडर वे, एजुकेशन इज द preparation are underway. Education is the apprenticeship of life will moot. This statement represents the entire process of education. If education does not do this, the child will become frustrated and escapist. नेक्स्ट है फिफ्थ, समायोजन की क्षमता। थॉमसन के अनुसार कि किस तरह से अपनी एबिलिटी टू एडजस्ट, कि किस तरह से आप चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हो, उस एबिलिटी को विकसित करना। थॉमसन ने ये कहा था, इसके बारे में कुछ कहा था। शिक्षा में वातावरण एवं कार्य छात्रों के अनुसार होना चाहिए, कि शिक्षा में जो वातावरण है, जो शिक्षा का एनवायरनमेंट है, वो छात्रों के कार्यों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसे अस्तित्व के लिए यथा संभव अनुभव के अवसर मिलने चाहिए, कि उसको या तो अस्तित्व में
या फिर जो अभी इस प्रेजेंट में चल रहा है उसको अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए, जिससे उनकी मूल प्रवृत्तियाँ संतुष्ट हो सके। वास्तविकता यह है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में संघर्षों का निर्माण होता है, कि रियलिटी जो है ये है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में एक चैलेंजेस का निर्माण होता है। ठीक है। अ, जिसके द्वारा व्यक्ति में संघर्ष का सामना करने की अदम्य साहस उत्पन्न होती है, कि जिसके द्वारा शिक्षा में व्यक्ति में जो भी चैलेंजेस को किस तरह से फेस करना है उसकी भावनाएं उत्पन्न होती है, और उनसे बच्चा एजुकेशन अगर बच्चे को प्रॉपर मिल रही है तो बच्चा हर एक अपनी लाइफ की सिचुएशन को, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे भी सिचुएशन होती है, उनको उनकी फुलफिलमेंट के लिए और उनको सॉल्व करने के योग्य बन पाता है। Environment in education and the work should be according to the student. He should get as many opportunities to experience as possible for existence, so that his basic instincts can be satisfied. The reality is that education conflicts are created in the individual, through which conflicts are resolved in the individual. One develop indomitable courage to face. 6 है राष्ट्रीय व भावात्मक एकता, की नेशनल एंड इमोशनल यूनिटी का डेवलपमेंट करना है, कि अपने राष्ट्र के लिए और भावनात्मक यूनिटी को का विकास करना, उस पर कार्य करती है हमारी शिक्षा। राष्ट्र के निर्माण का आधार राष्ट्रीय एकता का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षा की प्रगति नहीं हो पाती, कि इस राष्ट्र का निर्माण अगर अच्छी तरह से, जो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय एकता होनी ज़रूरी होती है, और इनका विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षा की प्रगति नहीं हो पाती। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, कि मतलब राष्ट्रीय एकता के अंदर जीवन की जो भी प्रत्येक वस्तु हैं वो सभी आती हैं। शिक्षा का स्थान इन्हें सबसे ऊपर, और यही आधार है कि शिक्षा का स्थान जो है इन सबसे ऊपर है, और यही एक आधार बनता है जिससे नेशनल यूनिटी और इमोशनल यूनिटी डेवलपमेंट होती है। National unity is the basis of nation building. Development cannot take place unless education progresses. Jawaharlal Nehru had said everything in life comes into question of national unity. The place of education is above all, and this the info foundation. तो ये था 1.5। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और आज हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। पेपर 7 की सेकंड ईयर की का पेपर है ये 7, और मैं कोशिश करूँगी कल या तो मैं पेपर सेकंड ईयर का कोई एक पेपर की यूनिट का डिस्कस करूँगी, या फिर फर्स्ट ईयर की कोई किसी एक पेपर की यूनिट डिस्कस करूँगी। ऐसे ही 1 बाय 1 हम लेकर चलते रहेंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और ये इस पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, डाउनलोड भी आप कर सकते हो। ओके, बाय बाय।